मैथिली न्यूज नेटवर्क की प्रस्तुति चिरंतन 100.0 एम। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मदद कर सकती है तो ये करना चाहिए। दूसरे, जातीय जनगणना पर हमारे पार्टी का पूरा अज़्म है कि जब तक के जनगणना नहीं होगा तब तक जो आर्थिक पिछड़ापन है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद कौन कौन सा वर्ग समाज में पीछे रह गया और उनकी आबादी कितनी है। तो इसकी जानकारी के लिए जानना ज़रूरी है ताकि फिर उसको जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो पैसे का बंटवारा होता है तो ये सारी आबादी का विवरण जब हमारे सामने होगा, कौन से बिरादरी के लोग कितने हैं और वो कितने पीछे रह गए, तभी जाकर के हम लोग ईमानदारी से जो पीछे रह गए वर्ग उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये जो जनगणना के अंदर ये जानना किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश जी कदम उठाएंगे और उन्होंने ऐलान भी किया है। साथ ही बार बार हम लोगों ने कहा पिछले दफा कि नीतीश कुमार जी के अंदर हर उस तरह का गुण है जो एक कहा गया था प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो इस बात को हम लोग पूरे देश के अंदर रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि वो जब बिहार जैसे पिछड़े राज्य को इतना आगे ले गए, बढ़ाया, तो वो बात भी हम लोगों के सामने है। इन सब पर चर्चा जब आएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होगी और पूरे देश में हम पार्टी के महासचिव भी हैं, तो अब हर राज्य में हमारा दौरा होगा, वहाँ भी इन सवालों को हम लोग रखने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और 4 और राज्यों में हो रहा है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगहों पे चुनाव होने वाला है। तो हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि हर जगह लड़े और लड़ करके, पहले भी जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी थी तो उसको फिर से हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और उस पर पार्टी पूरी मेहनत से काम कर रही है। जहाँ जहाँ हम लोग महसूस करेंगे कि हमारी स्थिति अच्छी है, हम लड़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, वहाँ पर हम लोग आने वाले असेंबली चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दल यू के एजेंडा में है कि जनगणना होनी चाहिए लोगों को, और आपके जरिए सभी पूरे दरभंगा वासियों को, मिथिलांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, पूरे भारत वर्ष के लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस साल का 2022 का सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमारे साथ मुमताज़ आलम साहब हैं, आरिफ साहब हैं, शमशाद साहब हैं, टिंकू जी हैं, हमारे शंभू पासवान जी हैं, श्याम किशोर प्रधान जी हैं, इधर पवन सिंह जी हैं, बबलू सैनी हैं और हमारे चौपाल जो जिला परिषद है ये दोनों। तो हम सभी लोग, संजय चौपाल जिला परिषद हैं और ये पत्नी है इनकी, और बबलू सैनी है इनकी भाभी हैं जिला परिषद।
तो सरफराज नीचे तो ना। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये नया साल है, हम लोग नए अज़्म के साथ और नए इरादे के साथ किस तरह से दरभंगा का विकास हो, किस तरह से मिथिलांचल का विकास हो और पूरा देश आगे बढ़े, हम लोग नए साल में यही अहद किया है कि इसके लिए जो कुछ भी योगदान हम लोगों की तरफ से होगा और जो सरकार नीतीश जी की सरकार चल रही है पटना में, उनका जो भी योगदान होगा उसको बड़े पैमाने पर इस इलाके में हम लोग लाने का काम करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं कामों का विस्तार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ तशरीफ लाए थे, कुशेश्वर स्थान गए और अपने किए हुए वादे के मुताबिक उन्होंने सभी परियोजनाओं का ऐलान भी किया है, कुछ का फाउंडेशन भी किया है। साथ ही वो यहाँ भी आए थे, जो प्रस्तावित एम्स हैं और डीएमसीएच के ज़मीन को लेकर के कुछ मामला थे, उसको भी उन्होंने स्वयं देखा। और बड़ी खुशी की बात है कि डीएमसीएच को भी 50 एकड़ से ऊपर की ज़मीन मुहैया कराई गई है। आप जानते ही हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए जो मापदंड रखा गया है 25 एकड़ का, उससे दोगुनी ज़मीन अब हमारे डीएमसीएच के पास होगी। तो इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं हो सकती है कि हमारा एम्स भी आ जाएगा और डीएमसीएच को भी पूरी जगह ज़मीन, और जब सब टूटेगा तो नई नई बिल्डिंग का तामीर भी होगा। और हमारे पास 2 बेहतरीन अस्पताल, एक वर्ल्ड लेवल का, एक इंडिया लेवल का अस्पताल हमारे दरभंगा में मौजूद होगा। साथ ही जो हमारे हमारा जो एयरपोर्ट आ रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जी बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए, तो उससे भी इस इलाके की प्रगति में काफ़ी गति आएगी। दरभंगा आ चुका पूरे हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। एम्स, एयरपोर्ट, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं वो बन गया, तो ये इलाका अब इसको तरक्की से रोका नहीं जा सकता है। आप लोगों में बहुत सारे यंग लोग हैं। जब मैं पहली मर्तबा एमपी बना था तो मैं यही कहता था कि दरभंगा का हिस्सा जो भारत सरकार के खजाने में कैद है, उसको आज़ाद करा करके दरभंगा की धरती पर लाना है। बहुत कुछ हमारे वक्त में भी हुआ, जैसे रेलवे का काम हुआ, शिक्षा में काम हुआ बहुत बड़ा, और इसके लिए भी प्रयास रहा। कई मर्तबा हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में उठाया एयरपोर्ट के लिए, कभी शुरू भी हुआ फिर बंद हो गया, और एम्स की भी आवाज़ उठती रही। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये दोनों काम आगे बढ़ा है। इसके साथ साथ दूसरे भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए परियोजनाएं हैं, जिसको चिन्हित किया गया है दरभंगा के लिए, वो भी आगे आएगा। तो हर लिहाज से इस इलाके को अब आगे ही बढ़ना है, क्योंकि 4 लेन से जुड़ गया पहले, अब दूसरा एक 6 लेन आ रहा है। तो उसके बाद तो आप समझ लो कि किसी चीज़ की कोई कमी दरभंगा में होने वाली नहीं है। और ज्योग्राफिकली दरभंगा ऐसी जगह पर है जिसमें आप कहीं से भी गुजर के आओ, दरभंगा से आपको नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए आसानी है यहाँ से इलाज के लिए आने में, यहाँ से जहाज़ पकड़ने में, यहाँ पे कुछ भी और भी डेवलपमेंट का काम हो, ख़ास तौर से ये एजुकेशन हब हो सकता है
जिसकी शुरुआत पहले से हुई और फिर हमने भी उसमें हाथ बटाया है, आगे बढ़ाया है, उस पर भी काफ़ी काम होने की गुंजाइश मौजूद है। साथ ही अभी आपने देखा होगा 3 तारीख को यहाँ पर जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और चुनाव में हमारे पास जनता दल यू की उम्मीदवार बहुत पहले से थी, जो हमारे पार्टी की मेंबर भी हैं और उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। और कल 3 तारीख को उनकी भारी जीत हुई, 18 वोटों से वो कामयाब भी हुई। एक वोट जो हमारी अध्यक्षा की उम्मीदवार थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो चली गई, वरना उसको 19 ही वोट समझें। हम लोगों ने शंभू पासवान जी की पत्नी सीता देवी जी को हम लोगों ने वेलकम किया जब इनको जो जगह, जो पोजीशन इनको मिलनी चाहिए थी, राजद में रहते हुए नहीं मिली। और ये कोई 1-2 साल से नहीं, 30-32 साल से उस पार्टी की खिदमत करते हुए आ रहे थे। अब किन कारणों से इनको नहीं हुआ उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये हम लोगों के संपर्क में आए तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। और ईमानदारी से जो भी हमारे लोग थे, उन्होंने सीता देवी जी की मदद की और मात्र 1 वोट से, और इसमें मैं कहूँगा कि कहीं से कुछ गद्दारी की भी बू आती है और एक खास तालमेल चल रहा है। उसको विस्तार से पत्रकार भाई लोग हैं, आप लोग समझते होंगे कि ना पार्टी के धर्म निभाया जाता है, और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हमारे हारने की वजह भी वहीं मिलेगी। और पिछले दिनों अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी हारते हुए देखा होगा आपने, पिछली दफ़ा फराज को भी हारते हुए देखा होगा आपने। तो एक अजीबोगरीब किस्म का अंदरूनी तालमेल भी है, उसको समझने की ज़रूरत। तालमेल और उसी बेईमानी से और गद्दारी से सीता देवी जी को हरवाया गया है। लेकिन मैंने दोनों से बात किया है, उनकी तो तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 वोट से हारी हैं और यहाँ 18 वोट से जीत हुई है। दोनों से मैंने बात किया और यही मैंने कहा है कि आप दोनों मिलकर के सदन के काम को और दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाएं और जितना पॉजिटिव रोल हो सके सदन को चलाने में, दरभंगा के विकास में और सबको साथ लेके चलने में, इन दोनों को वो काम करना है। और कभी कहीं पर कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने गलती की है उनको रियलाइजेशन भी होगा और सब कुछ मुमकिन है अगर आप ईमानदार रहें और लोगों के जनहित के काम में लगे रहें और जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखें। तो मैं तो दोनों उम्मीदवार जो हुई थी उनको शुभकामनाएं देता हूं नए साल के लिए। और ये तो दूसरी मर्तबा हुई हैं उपाध्यक्ष, और ये तो पहली मर्तबा जीत के गई थी और मात्र 1 वोट से हारी। उनकी तबीयत भी कल खराब हो गई। तो सब देखना नहीं है और आगे बढ़ना है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
जो विपक्ष है वही पक्ष में आता है और जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाता है। जो अच्छे काम करता है समाज की निगाह में, मेंबर्स की निगाह में, वही अच्छा रहता है। तो मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन ने आज भी आप दोनों का साथ दिया है और आगे भी गठबंधन और हमारे जो भी सहयोगी हैं आपके साथ रहेंगे। आप लोग मेहनत से काम करिए। सिर्फ जगह मिल जाने ही से नहीं होता, बल्कि आप एक आम आदमी के तौर पर भी समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आप तो सभी लोग जिला परिषद भी हैं और हमारे एक उपाध्यक्ष भी हमारे तरफ से हुई हैं। तो ये मौका है फिर से दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाने का। ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक तौर से इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि कम से कम ये साल जनता दल यू को मजबूत करने में हमारे सारे सहयोगी लगेंगे। अभी तक 29 तारीख का कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का। वो 29 तारीख को दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं। 29 जनवरी को तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और प्लस हमारे वर्कर, हमारे नेता जो दरभंगा के हैं, वो क्या क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस पर भी विस्तार से वहाँ चर्चा होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। साथ ही जो हम लोगों की, जो पार्टी की 2 बड़ी मांगें हैं, खास तौर से बिहार पिछड़ापन में लोग कहते हैं कि नीचे पायदान पर है। ईमानदारी की बात है कि एक एक पैसा जो बिहार की आमदनी हो या भारत सरकार से मिलती हो, नीतीश कुमार जी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी है तो इसमें भारत सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जो नीतीश कुमार जी की एक ज़माने से मांग रही है, उस पर विचार ही नहीं, अमल करना चाहिए भारत सरकार को। और स्पेशल पैकेज की शक्ल में हो, स्पेशल पिछड़े राज्य का दर्जा देकर मदद करने की ज़रूरत हो। बिहार को ज़रूरत है पैसों की और स्टॉमेज खराब हो। अब हम समझ रहे हैं कि लेकिन वो था कोरोना मेरा अपना